बच्चों को चाहे आकाश में उड़ा दे, चाहे चीन जापान रूस कहीं भी उसके लिए मकान बना दे, लेकिन बच्चों के अंदर जब तक आपसी प्रेम भाव के संचार नहीं होगा, जब तक उनकी वाणी में मधुरता नहीं आएगी, जब तक उनका व्यवहार बड़ों के साथ कैसा होना, छोटों के साथ कैसा होना हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तब तक हम पतन की ओर चले जाएंगे और पतन की ओर जा रहे हैं। किसी ने आइंस्टीन से प्रश्न किया था कि तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा। उसने कहा तीसरे का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चौथे विश्व युद्ध के बारे में बता सकता हूँ कि चौथा विश्व युद्ध यदि हुआ तो पत्थरों से होगा। किसी ने कहा था कि दुनिया इतनी तरक्की कर गई, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं कि पत्थरों से होगा। उसने कहा आज इंसान अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है विनाश की, और अब जो विनाश होगा ना कोई भौतिक यंत्र बचेंगे, ना शस्त्र बचेंगे, ना इंसान बचेगा, ना प्रकृति बचेगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसे युद्ध होते थे कि सुबह युद्ध होते थे और शाम को जाकर विश्राम से एक दूसरे की खिदमतों में लग जाते थे। न्याय नीति के युद्ध होते थे, मारने वाले को भी पता होता था, मरने वाले को भी पता होता था, जोश से मरता था, लड़ते लड़ते मरता था और अपना वीर यश दिखाते हुए मरता था। लेकिन आज हिंदू के बम से हिंदू मर जाएगा, मुसलमान के बम से मुसलमान मर जाएगा, क्योंकि कोई पता नहीं चलता। हमारा एक बम 45,000 वर्ग की गर्मी देता है, जबकि 100 पर आपको पता है 100 पर टेम्परेचर पर पानी उबल जाता है और 250 पर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। सोचिए इंसान की क्या सदियों तक उस धरती पर अनाज नहीं होगा। हम किस विनाश के कगार पर खड़े हैं। एक एक व्यक्ति का अहंकार है। लोग कहते हैं उसने हमारी ज़मीन हड़प ली। अरे ज़मीनों पर क्यों हड़पते हो? लड़ने के क्यों लड़ते हो? ज़मीनें किसी के साथ जाती हैं क्या? ज़मीनें तुम्हारी कब्र बनकर तुम्हारी अस्मत को, तुम्हारी कहते हैं हुकूमत को समाप्त कर देती हैं। क्योंकि आते हो तो तुम तूफानों की तरह आते हो तो उड़ाने लेकर आते हो तो बहुत बवंडर उठाकर आते हो, जीवन भर दौड़ते हो। जाता क्या तुम्हारे साथ है? जाते समय तुम्हारे हाथ भी खाली हाथ होते हैं, क्योंकि सबके हाथ खाली होते हैं। मौत सबको खाली कर देती है, शमशान सबको एक सा कर देती है, और शमशान में पता नहीं चलता है कि सम्राट की राख कौन सी है और भिखारी की राख कौन सी है। यहाँ जो साख में जीते हैं उनकी राख हो जाती है, और जो त्याग में जीते हैं उनका तीर्थ हो जाता है। तो तीर्थ बनाना है अपने आप को। कभी भी हमें ये नहीं सोचना है इस देश का बुरा हो जाए, इस देश का बुरा हो जाए। जब भी कोई दो देश युद्ध करते हैं तो इंसान की बुद्धि होती है एक तरफ हो जाता है। कभी कभी मैच में भी लोग पागल हो जाते हैं। अरे यहाँ परमाणु बम गिर रहे हैं, आज परमाणु बम गिर रहे हैं देश पर, और हम लगे हुए हैं कि गेंद मैच देखने में लगे हैं। मैच में भी हमारा हिंदुस्तान जीत जाए, यदि पाकिस्तान अमेरिका कोई दूसरा देश जीत जाए तो लोग टीवियां तक फोड़ देते हैं। सोचो बेवकूफ़ी की हद है। यहाँ परिवारों में चाहे भूखे मर रहे हैं वहाँ सट्टे लगाते हैं और ये बताते कौन सा देश जीतेगा। अरे आचार्यों ने तो कहा है तुम इस जीत हार के चक्कर में मत पड़ना। यदि हराना है तो कर्मों को हराना, और जिताना है तो किसको जिताना? जिताना है तो अपने आप को जीतना। दूसरे की जीत से कोई मतलब नहीं होता है। जितनी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्र लोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता, तू आज तक मोक्ष में चला जाता। हर आदमी कहता है भगवान मोक्ष नहीं देता है, लेकिन सच बताना मोक्ष चाहते कब हैं? मकान चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, पत्नी चाहते हैं, यश चाहते हैं, और बड़े बड़े शहरों में अपनी ज़मीन चाहते हैं, लेकिन मोक्ष कौन चाहता है? मंदिर में जिस परमात्मा ने जिस मोक्ष को उपलब्ध किया है उनके सामने भी हम घर मार्केट मांग कर आते हैं। सुपर मार्केट बना लिया लोगों ने मंदिर में और बाहर में अंतर नहीं होता, दोनों जगह भिखारी होते हैं। बाहर वाला सिर्फ 2 रोटी मांगता है, 5-10 रुपये मांगता है, और अंदर वाला 5 करोड़ में भी संतुष्ट नहीं होता है। बड़ा भिखारी तो मंदिर में जाता है, और छोटा भिखारी जिसे हम जिल्लत देकर भिखारी, और वो भिखारी भी समझता है, भिखारी भी बहुत बुद्धिमान होता है, हर जगह तुमसे बात नहीं करता है। उसे पता अकेले में जाऊंगा तो तुम 100 झिड़की दोगे
और फिर भी एक पैसा नहीं दोगे। लेकिन उसे पता है यदि 4 लोगों के बीच में से घेर लूँगा तो पैसा भी देगा और कुछ कहेगा भी नहीं। भिखारी भी बेईमान होता है, तुम्हें मुंह से दुआएं देता है और पीछे से जाके कहता है बेवकूफ़, अच्छा फंस गया। क्योंकि उसकी बुद्धिहीनता से जो द्रव्य जोड़ा गया है वो बुद्धिहीनता में ही लगेगा, और जो बुद्धिमान से जोड़ा गया है वो दान करते हैं, वो त्याग करते हैं। और दान और त्याग में बहुत अंतर होता है। दान अपने और दूसरों की भलाई के लिए होता है और त्याग बुरी चीज़ों का होता है। हम सिर्फ पैसे के दान को त्याग समझ लेते हैं। लोग कहते हैं हमने 100 साड़ी रख ली, हमने 1 लाख रुपया रख लिया। अरे 1 लाख रुपया गया कहाँ? 1 लाख रुपया नहीं, तुमने 10 लाख त्यागा है, वो भी तुम्हें याद है। कचड़े को फेंक कर कभी याद किए क्या कि आज हमने कचड़ा फेंक दिया? अरे कचड़ा नजर आया और फेंक देते हो, लेकिन कभी तुम्हें धन संपत्ति, परिवार, मोह, राग, द्वेष ऐसे नजर आए कि कचड़े हैं, ये हमारी उपयोगिता की चीज़ें नहीं है। ठीक है, हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कैसे उपयोग करें? जिस प्रकार से कोई रोगी दवा का उपयोग करता है, जिस प्रकार से कोई हॉस्पिटल में रहता है, जिस प्रकार से कोई कारागृह में रहता है, इस प्रकार से उपयोग करो कि परमात्मा से प्रार्थना करो, अपने आप से प्रार्थना करो, अपने आप को टटोलो कि मांग हमारी सच्ची है झूठी है। हम हमेशा कहते हैं कि परमात्मा संसार से छुटा दे, लेकिन संसार के ही काम करते हैं, परमात्मा के पास जाने के एक काम नहीं करते हैं। मुट्ठी भर चावल भी मंदिर में चढ़ा कर आते हैं तो ये सोच कर चढ़ा के आते हैं कि परमात्मा ये चावल तुम्हें दिए हैं, तुम ख्याल रखना, मेरा पूरी व्यवस्था करना। अरे इससे ज़्यादा व्यवस्था तो तुम्हारा चपरासी कर देता है। आपने देखा होगा परमात्मा को भी मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरा ख्याल रखना, दुकान का ख्याल रखना, इतना तो तुम नौकर को भी काम कहते तो वो भी मना कर देता है कि इतना काम नहीं कर पाऊंगा बाबूजी। आप परमात्मा को परमात्मा रहने दें। परमात्मा से मांगना है तो परम पद मांगो, उससे छोटी मोटी चीज़ें भी क्या मांगना, क्योंकि कोई अपने बच्चे को जहर नहीं देना चाहता है और परमात्मा भी चाहते हैं। परमात्मा जानते हैं यह रागे आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भे। क्या कहा है? हम लोग पहले हमारी कितनी अच्छी पद्धति थी, आज सोचते हैं हमने तरक्की की है। मोबाइल ने हमें, दूरदर्शन ने बहुत कुछ दिया है लोग कहते हैं, लेकिन इस दूरदर्शन ने हमारे आत्मदर्शन से हमें वंचित कर दिया है। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तो चंद्रलोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। आज आदमी इतना अशांत हो गया है कि उसका दिल एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह हो गया, जहाँ की निरंतर उसके अंदर चहलकर्मी मची हुई है, निरंतर भिन्न भिन्न मची हुई है, उससे विक्षिप्त भी है। आप सोचिए, आपके कानों के पास पूरे टाइम यदि हजारों मच्छर बोले तो आपकी शांति कैसे रहेगी? इसी प्रकार से वासनाओं के, कामनाओं के हजारों मधुमक्खियाँ हमारे साथ हैं। आज हमारे जीवन की हालत ऐसी हो गई है जैसे एक बैलगाड़ी में चारों तरफ बैल जुते हों और चारों बैल अपनी अपनी तरफ गाड़ी को खींचते हों, तो आप समझ गए गाड़ी कहीं नहीं पहुंचेगी, गाड़ी टूटेगी, गाड़ी मरेगी, बैल भी मरेंगे और इंसान की भी दुर्घटना होगी। आज हमारे भी पांचों इंद्रियों के बैल चारों तरफ जुते हैं, सब लगे हैं अपनी अपनी कामनाओं में, सब कहते हैं हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और कहते हैं परमात्मा एक बार ऐसी हालत देखकर उसे दया आई और 3 देश के लोगों को एक साथ बैठे थे, उसने कहा बताओ तुम लोग को क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने दुख से मुक्ति पालो। तुम लोग इतने अशांत हो गए, इतने अशांत तो मैंने कभी सोचा नहीं था, मनुष्य इतना अशांत, इतना विभ्रमशील हो जाएगा। तो कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो अमेरिका ने कहा कि बस हम कुछ नहीं चाहते हैं, रूस को मिटा दो। और रूस ने कहा वैसे तो हमने तुम्हारे मंदिर बनाना बंद कर दिए हैं, हमारे यहाँ मंदिर थे हमने मिटा दिए हैं, हम मानते ही नहीं तुम परमात्मा हो, लेकिन तुम एक काम करो कि अमेरिका को और इंग्लैंड को, दोनों को एक साथ मिटा दो, बस हमें और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आप समझ गए, एक दूसरे को मिटाने में लगे हैं। अमेरिका कहता है रूस को मिटा दो, रूस कहता है कि इंग्लैंड को मिटा दो, और इंग्लैंड कहता है अमेरिका रूस दोनों को एक साथ मिटा दो। आज हमारी ये हालत है, हम दूसरों को मिटाने के लिए अपना भी
अमन चैन खो देते हैं। एक एक इंच ज़मीन के लिए हम कई वर्षों तक कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हैं। आज हमारी बात पूरी नहीं हो इसलिए हम परिवारों में तकरार कर लेते हैं। हमें परिवारों में तकरार नहीं, प्यार बढ़ाना है, क्योंकि कहते छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है। हम खुद खराब हैं तो ज़माना खराब है, ज़माना खराब नहीं है। हम सुधरेंगे, जगत सुधर जाएगा। अपने आप को बदलो, कोई दूसरा क्या करता है इसकी तरफ मत ध्यान दो। हम किसी से भी तकरार क्यों हो जाती है, हम उसके 100 एहसान भूल जाते हैं और एक अहंकार को याद रखते हैं। किसी ने 100 अच्छाइयाँ की हों, जब भी तुम्हारी तकरार हो तो अपने जीवन को मंदिर बनाओ, अपने जीवन को अच्छी वस्तुओं का संग्रहालय बनाओ, जिसे देखने के लिए देवता भी आएँ। क्योंकि आज तक हमने गलतियों का संग्रहालय बना रखा है, अपने मन को सिर्फ दुर्भावनाओं का संग्रहालय बना रखा है। और इसलिए जब आप बहुत गलत चीज़ें जोड़ते हैं तो गलत व्यापारी आपके यहाँ आते हैं। आप जूता चप्पल रखेंगे तो जूता चप्पल के व्यापारी आएंगे, और सराफा रखोगे तो सराफे के व्यापारी आएंगे। आज हमने गलत दुर्भावनाओं का खजाना कर रखा है, दुर्भावनाओं का सेल लगा रखा है, तो दुष्ट लोग ही आएंगे। हम सद्भावनाओं का व्यापार करें, सद्भावनाएं सिर्फ अपने अंदर संग्रह करें, तो हमारे पास सज्जनों का आवागमन होगा। आपका जीवन भी एक सुंदर मंदिर की तरह बने, मरघट की तरह नहीं बने। आपका मन एक मधुवन की तरह बने, मरुस्थल की तरह नहीं बने। आप सबके जीवन में सुख शांति हो, आपकी वाणी में प्रेम हो, आपके लोगों के अंदर बहुत शुभ विचारों का संस्कार हो। यही शुभ भावनाओं के साथ अपने परिवार में आप सुख और शांति चाहते हैं तो आपसी प्रेम बढ़ाइए, मिलकर रहिए, बांट कर खाइए, सही जीवन का आनंद उठाइए। आप सबके जीवन में सुख और शांति प्राप्त हो, हमारी ऐसी मंगल कामना।